बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले ज़माने में लोग कहते थे बेटियां सांझी होती हैं, ਧੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ लेकिन आज के ज़माने में मैं हिसाब लगाती हूँ जिसकी बेटी उसकी बेटी, जिसकी बहन उसकी बहन। ठीक है, तो चंद बातें जो है ना वो आपने अपनी बेटी को 13 साल की होने से पहले पहले जहन नशीन करवा देनी है। इस वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना। ये चंद बातें हैं जो आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है और अपनी बेटियों को बता देनी है वक्त से पहले। ये ना हो कि देर हो जाए, और जब देर हो जाती है तो फिर बहुत देर हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत दकियानूसी समझेंगे, पुराने ख़यालात के समझेंगे कि ये बड़ी पुरानी सोच की मालिक हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझे पुराने जहन की समझता है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मैं समझती हूँ कि बेटियों को 13 साल की उम्र से पहले पहले इन बातों का पता होना चाहिए। और ये बातें आहिस्ता आहिस्ता माँ और बाप जो हैं वो दोनों अपनी बच्चियों को समझाएंगे। नंबर 1 पे सबसे पहले अपनी बेटियों की जायज़ ख्वाहिशात अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर पूरी करें। जायज़ ख्वाहिशात मैं कह रही हूँ, ठीक है। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो लाजमी पूरी करें। हत्तुल मुकान कोशिश करें कि जिस चीज़ की आपकी बच्ची को, आपकी बेटी को ज़रूरत है वो आप उसे मुहैया करें। उसकी छोटी छोटी बातों पे तारीफ़ किया करें, छोटे छोटे कामों पे उसे सराहा करें। नंबर 2 पे है इनको समझाएं, दोस्तियाँ अपने स्टेटस के मुताबिक ही रखें। बहुत ज़्यादा अमीर जो दोस्त होती हैं उनकी वजह से बच्चियाँ एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और उनके जैसा बनना चाहती हैं, और उसके लिए वो बड़े बड़े कदम उठाती हैं। इस बात को नज़रअंदाज ना करना। नंबर 3 पे है अपनी बेटियों को बता दें आपके चचा के बेटे आपके चचा के बेटे हैं, मामू के बेटे मामू के बेटे हैं, खाला के बेटे फूफो के बेटे फूफो के बेटे ही हैं। आपके भाई सिर्फ़ और सिर्फ आपके अम्मी अबू के बच्चे हैं, अम्मी अबू के बेटे हैं। बात समझ में आ रही है। नंबर 4 पे अपनी बेटियों को जवान रिक्शे वाले, कैरी डब्बे वाले के साथ बिल्कुल स्कूल या कॉलेज ना भेजें। बहुत सारे लोग मेरी इस बात पे एतराज़ करेंगे, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 5 पे कज़न के साथ भेजने से भी गुरेज करें। कज़न कज़न हैं, भाई भाई हैं। कल पछताने से बेहतर है कि आज आप अपनी बेटियों की हिफाजत खुद करें। नंबर 6 पे है बेटियों को शुरू में ही बता दें पुत्र ड्रामे हुंदे ने, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। जो यूट्यूब पे हीरो हीरोइन, बड़े ऊंची उड़ान, ये जेवर, गाड़ियाँ, चीज़ें, और बच्चियाँ अपना माइंड सेट कर लेती हैं कि हमें भी ऐसे ही हम सफ़र मिलेंगे जो सिर्फ उड़ते उड़ते नज़र आएंगे, हमें उड़ाते फिरेंगे, हमारा ज़िम्मेदारियों से कोई लेना देना नहीं होगा, हमारे सर पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी, बस हमने प्यारे प्यारे कपड़े पहनने हैं, हमने सिर्फ पार्टियों पे जाना है, होटलिंग करनी है। उनको समझा दें पुत्र इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। हम घरेलू, हम सादा से लोग हैं, हमें चूल्हा चौका करना ही पड़ता है, इसके बगैर पुत्र हमारा गुजारा नहीं है। अपनी बेटियों को समझा दें, हो सके तो उन्हें छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट में ही सिखाना शुरू कर दें। नंबर 7 पे है रात को अगर उनकी किसी दोस्त का बर्थडे है, कोई फंक्शन है, कोई मेहंदी है, तो अव्वल तो कोशिश करें कि आप उनके साथ जाएं, या साफ साफ मना कर दें कि मगरिब के बाद आपको कहीं भी जाने की परमिशन नहीं है, ख़ास तौर पे अकेले। आपको पता है 100 में से 80 बुराइयां जो है ना वो रात की तारीकी में होती हैं। तो कोशिश करें आपके बच्चे, आपकी बच्चियां मगरिब की नमाज के बाद बिल्कुल बाहर ना जाएं। शादी फंक्शन के अलावा भी कोनों में, गलियों में, सड़कों पे खड़े होने से बहुत सी मैं कहती हूँ बुराइयों के शिकार हो जाते हैं बच्चे। तो इस बात पे भी अपने बच्चों को समझा के रखें। नंबर 8 पे इनको समझा दें सिर्फ़ और सिर्फ आपका मुहाफिज आपका भाई और आपका बाप है, किसी तीसरे चौथे बंदे पे भरोसा नहीं करना। इन सारी बातों को नोट कर लें और अपनी बच्चियों को वक्त से पहले समझा दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि
اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنے سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ کیسے گھروں میں شادیاں کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جہاں رہو خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو، میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہو۔ میری ویڈیو کو جہاں تک ہو سکتا ہے لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اور اپنے بھائیوں سے، بھابھیوں سے، رشتہ داروں سے سجے کھبے بھی شیئر کیا کریں، ہو سکتا ہے میری کوئی بات کسی کے کام آ جائے۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔ جہاں رہو شاد رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، بستے رہو، اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہو۔